वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। आप सभी जानते हैं उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, आज हम बात करेंगे अमृतपाल सिंह के बारे में। अमृतपाल सिंह जो MP बने हैं पंजाब के, तो उनकी जीवन के बारे में बात करेंगे थोड़ा। उनके जो अभी इलेक्शन में जीते हैं उसके 2-3 सवाल हमारे पास में है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सुखदेव सिंह जी जैसे पहले हमारे साथ में आए हैं, ऐसे ही दोबारा फिर मतलब हमारे स्टूडियो के अंदर आए, इनका स्वागत करते हैं, फिर सवाल जवाब इनसे जवाब मांगते हैं। जी सुखदेव सिंह जी, आपका वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी सुखदेव सिंह जी, जैसे आप जानते हैं कि जो अमृतपाल सिंह जी MP बने हैं और डिब्रूगढ़ से उनको ले आया गया यहाँ पर, दिल्ली के अंदर ले आया गया भाई 4 दिन की छुट्टी के लिए। 4 दिन बताया जाता है, 4 दिन सुना जाता है कि उसको फिर मतलब 24 आवर में नहीं यहाँ रहने दिया दिल्ली के अंदर। इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? ऐसा इन्होंने सरकार का मनसा, इसके पीछे क्या है जी? सबसे पहले आपको, आपके सब सुनने वालों साथियों को मेरी तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी सिंह साहब, बात यह है कि चाहे जो मर्जी कह लो, चाहे जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी भी सिख इस देश के लिए कर लें, जितना भी किया है, जितना भी कर लें, जितना भी करें, आगे भी करते रहें, जो मर्जी करते रहें जी, लेकिन इस हिंदुस्तान में सिखों के साथ ऐसा ही होता, ऐसा ही होगा। आप देख लीजिए, पूरी दुनिया देख रही है, जीता हुआ MP जी 6 लाख लोगों ने जिसको वोट दिया है, उन 6 लाख लोगों की भी इन्होंने परवाह नहीं की। वहां से यही बोल के लाए कि 4 दिन की पैरोल है जी। एक इसने शपथ लेनी है, उसके बाद 3-4 दिन ये रेस्ट करेगा, रहेगा दिल्ली में, चलो कोई ऑब्जेक्शन नहीं चल रहेगा, कोई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने जैसे उसका शपथ दिलवाई, जो तरीका था इनका शपथ दिलवाने का, जो तरीका था उसको वहां पे रखने का, पूरा हर एक सिख, उसके इलाके का नहीं, जिन्होंने उसको वोट दिया वो नहीं, पूरी दुनिया में जो बस सिख बसते ना, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान को छोड़ो, जो दुनिया बसते हैं, सबके दिल में बहुत बहुत ज्यादा रोष है। जो इंसान जो भी इस जंग में नहीं था, इस लड़ाई में नहीं था, जो भी अमृतपाल सिंह के हक में नहीं था, वो भी इस वक्त उसके हक में आ गया, क्योंकि ये सरकार ने बहुत गलत किया। ऐसा ना आज तक इतिहास में कभी हुआ है, कभी नहीं हुआ आज तक कि एक MP के साथ ऐसा सलूक किया गया। तो ये मतलब इसमें अमृतपाल से डर रहे हैं लोग या सिखों की ताकत से डर रहे हैं? सरकार क्या कारण समझते हैं? डरती सरकार नहीं, डरती सरकार सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम अगर जीतोगे भी तो भी तुम्हें हमने नहीं मानना जी, तुम कुछ नहीं हो। ये मतलब ध्यान देने वाली बात है कि सरकार जो है ना, सिखों को चाहे जीत भी रहे या नहीं भी जीत रहे, उनको अपनी मर्जी चलाते हैं। सिखों के मतलब सिखों के ऊपर भी थोप रहे मर्जी। देख लो, आपने सामने देखा है भाई, उसको मतलब 24 आवर के अंदर बाहर वापस ले गए। इसका मतलब है कि वो सिखों को दबा कर रखना चाहते हैं। इसके पीछे यही कारण है। वो तो यही कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, औरों को दिखा रहे हैं कि भाई तुम इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा MP की पोस्ट कितनी बड़ी पोस्ट है। वो ये समझाना चाहते हैं सिखों को कि अगर हम एक MP के साथ ये कर सकते हैं तो तुम क्या हो। ये चीज मेघराज सिंह जी, ये चीज कोई अच्छा मैसेज नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो लोग इस मुहिम में नहीं शामिल, जो अमृतपाल सिंह के हक में नहीं है, वो भी सोचते हैं, उनके दिल में यह गहरा फर्क पड़ता है कि यार ये सरकार अच्छी नहीं है, हमारे साथ अच्छी नहीं करती, तो फिर वो देश के हित में क्या करेंगे वो। फिर तो ये मतलब हो गया सिखों के हक में बात गई है। बिल्कुल, मतलब सरकार बिल्कुल सिख चाहे जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी कर ले जी। ये सिखों को हमेशा बताना चाहते हैं कि तुम गुलाम हो जी जी, तुम्हारी इस देश में हैसियत एक गुलाम की है जी। एक मतलब जो सुखबीर बादल के बारे में बात करते हैं, अगर सुखबीर बादल ने जो वादे करे हैं या वादे कर रहे हैं, या मतलब जो भी खेल खेल रहे हैं,
ये मतलब ये सिर्फ मुंह से बोलना चाहते हैं, या मतलब क्या इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? ये जो सुखबीर बादल जो बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, आपको पता ही हाँ है। हाँ हाँ। तो हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो चली आ रही है, कितने वादे करते हैं संगत के साथ में, कितने लोगों के साथ वादा करते हैं, कभी उन्होंने पूरे किए नहीं किए। लेकिन आने वाले वक्त में इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप जी? देखो जी, ये पार्टी है ना, हर आदमी की नज़र होती है सिखों की पार्टी पे। जी सिख कौम पे नज़र है, उनकी पार्टी पे नज़र है, उनके धार्मिक स्थानों पे नज़र है। ऐसे ही ये श्रोमणी अकाली दल था, बना तो इसीलिए था ये। लेकिन जब से बादल इसमें आए ना, जब से बादल आए इसमें, इन्होंने पूरे कौम का सत्यानाश ही कर दिया, पूरी सिख संस्था का सत्यानाश कर दिया। अब ये सोच रहे हैं कि कहीं पे कुछ ऐसा करें कि लोग फिर हमारी तरफ आए। जी। लेकिन लोगों ने सिखों ने पता लगा लिया है कि ये पार्टी हमारी है ही नहीं, ये हमारे बारे, क्योंकि जितने भी नुकसान सिख कौम का, सिख पंथ का, गुरु घरों का, सिख जवानी का, जितना भी इस सरकार के रहते हुए हुआ है ना, इतना किसी और सरकार के रहते हुए नहीं हुआ। इन्होंने इनकी मिली भगत से जितना भी हुआ ना नुकसान सिख कौम का, इनके पीछे उसके पीछे इन्हीं का हाथ है, इन्हीं की देना सारी। तो मतलब अगर देखें इस बात को, दुनिया तो ये समझ रही है ना, इधर अगर भारत के मतलब इधर जो पंजाब के अलावा और भी स्टेट हैं जितने बहुत सारे, वो तो सोचते हैं सिखों के प्रधान मतलब जो मंत्री सिख हैं वो क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे है तो आप बोल रहे हैं इसको, ये तो गलत बात आपकी हो सकती है। आप मेघराज सिंह जी बात सुनिए, कुछ ऐसे हैं जिनको पंथ की चिंता है, लेकिन वो ना के बराबर है जी। बाकी जब ये जीत जाते ना, मैं जब से देखता आया हूं ना, जो भी सिख भी जो जीता ना, जैसे अभी जीते ये आप वाले जी, कितनी उम्मीद थी लोगों को इनपे, एक ने भी आगे नहीं आया, एक भी नहीं आगे आया। कौम के हक में, सिखों के हक में, पंजाब के हक में एक भी आगे नहीं आया। जो भी कर रहा है नुकसान कर रहा है कौम का, जो भी कर रहा है सिक्खी का नुकसान कर रहा है। ये जो जितना भी हुआ है, जितना पहले नुकसान सरकारों ने नुकसान नहीं किया था, उससे ज्यादा ये सरकार नुकसान कर गई है। मतलब ध्यान देने वाली बात है, इसे जो आम आदमी पार्टी ये जो है, इसमें सिखों में ये सारे जो पंजाब के वासियों ने इस करके चुनी थी भाई, ये बादल से भी दुखी हो गए थे, कांग्रेस से भी दुखी हुए थे, तो इसलिए भाई इन्होंने सोचा नया बदल आएगा कोई। नए बदल से आप देख लो क्या मतलब जो बता रहे हैं कि उनसे भी ज़्यादा मतलब गर्क निकली पार्टी। दूसरी बात जो है, अगर भगवंत मान की बात करें, तो भगवंत मान का जो रोल है, जो अमृतपाल सिंह के जो MP बने हैं, मतलब कुछ भी है, उसके जो जीवन में थोड़ा बहुत पहले बदलाव भी वो चल रहा था, क्या नाम संघर्ष चल रहा था, उसमें भगवंत मान का क्या रोल रहा है आज तक? मतलब जब से ये भगवंत मान प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो आज तक इनका इसके जीवन के अंदर मतलब अमृतपाल सिंह के बारे में इनका क्या रोल रहा अब तक? सिर्फ अमर सिंह के बारे में नहीं, पूरी सिख कौम के बारे में इस इंसान ने नेगेटिव रोल निभाया। जितना प्यार इसको लोगों ने दिया था ना, जितना प्यार दिया था इसको, 92 MLA देने कोई माड़ी मोटी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसने क्या किया? इसने उनसे ज्यादा बेड़ा कर दिया। क्या सिखों का, क्या सिक्खी का, क्या पंजाब का? इस वक्त MP इलेक्शन में इसको सिर्फ 3 सीटें मिली हैं जी। आगे देखिए, इसको एक भी नहीं मिलेगी। आगे इलेक्शन में देखिए, अगर हेरा फेरी ना करें, कोई ऐसा चक्कर ना चलाएं, इसका कोई भी आदमी जीतने वाला नहीं है। तो ये इसका मतलब पंजाब में लोग जागरूक हैं अभी, इसका मतलब ये हो सकता है कि? बिल्कुल, अगर जागरूक तो 2 सिख जीत जाते, सरबजीत सिंह जीत जाता, और ये जीतना। लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है, बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुका है कि भाई अपना कुछ नहीं होगा तो ये लोग पंजाब का बेड़ा गर्क कर देंगे। पंजाब का कर दिया इन्होंने, और जो थोड़ा बहुत है वो भी कर देंगे। जी जी जी। तो अगर एक लास्ट सवाल मैं करना चाहूँगा, जैसे मतलब अमृतपाल की जो बात है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि खालिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, राइट? तो इनकी जो माँ है, उनका एक बयान आया कि अमृतपाल के बारे में कि वो खालिस्तान के सपोर्ट में नहीं थे। इसके पीछे कोई दबाव है, इसका सरकार का दबाव चल रहा है, या उसकी मनसा क्या है इसके पीछे? इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? नहीं, वो कुछ नहीं है, दबाव वाली बात नहीं है। वो क्या है मेघराज जी, जो अमृतपाल का परिवार है ना, वो सियासी नहीं है, वो सियासत में उनका कोई नहीं लेना देना नहीं है जी। इससे पहले उनको ये नहीं पता, उनको ये नहीं कहते ना, ये लोग जो बोलते हैं ना, सियासी लोग बोलते हैं ना, इनका कहने का मतलब और होता है और करने का मतलब और होता है। ये चीज उनमें नहीं है, उनकी माताजी में, कि उनके परिवार में नहीं है। वो बेचारे सही स्वभाव में बोल देते हैं। अगर खालिस्तान के लिए उन्होंने बोला ना, उनका मतलब यही था कि
अमृतपाल सिंह MP जीता है, ये नहीं है कि वो अभी अब बाहर आएगा तो खालिस्तान के लिए लड़ना शुरू हो जाएगा कि हमें खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए। एक बात और है मेघराज सिंह जी, भिंडरा वाले को चाहे जितना मर्जी ये गलत बोले, जितना मर्जी बोले, आज तक रिकॉर्ड है भिंडरा वाले ने अपने मुंह से कभी खालिस्तान नहीं मांगा कि हमें खालिस्तान चाहिए। उसका सवाल जवाब ये था, एक बार जब उसने सवाल पूछा था सुब्रमण्यम स्वामी ने, उसका ये जवाब था, सुब्रमण्यम स्वामी को भी और राम जेठमलानी को भी यही जवाब था उसका कि अगर कोई देगा तो हम मना नहीं करेंगे। जी जी, उनकी स्टेटमेंट हमने सुनी है, उसमें क्या नाम कई बार रेडियो सुनते थे इनके बारे में, वो कहते थे भाई कि दरबार साहब के ऊपर जिस दिन भी हमला कर दिया पैर पड़ गया, उस दिन हम मतलब खालिस्तान की नहीं रखी जाएगी, ये बार बार कर देते। वो तो कुदरती बात है, कोई मतलब मूवमेंट खालिस्तान के बारे में नहीं थी, वो एक जागरूक कर रहे थे, अपने लोगों को हक मांग रहे थे, हक ले रहे थे। उनके कहने का मतलब यही था ना कि अगर अटैक कर देंगे, इतने पवित्र स्थान पे अटैक कर देंगे सिखों के, इतने तुम समझ लेना कि तुम इनके साथ नहीं रह सकते। जी जी, उनके कहने का मतलब ये था, हर चीज के एक दो मतलब होते हैं। कहने का ये मतलब था कि उस वक्त तुम्हें अपनी जरूरत पड़ेगी अपने देश की, ये तुम्हें नकार देंगे कि तुम हमारे पैसे नहीं हो। जी जी, अगर एक सवाल और देखा जाए इसके बारे में, बहुत सारे जो इंडिया के जो लोग हैं वो समझते हैं कि हिंदुओं को ये मारते थे, मतलब बसों से उतार करके ऐसा फैलाया गया, मीडिया के जरिए फैलाया गया या अखबारों के जरिए फैलाया गया, क्या ये बात सही सच है या झूठ है इसके पीछे? 1% भी सच नहीं है। ये बड़े ये जब ये कर रहे हैं ना, ये जो करते हैं शिवसेना वाले करते हैं, ये थोड़े बहुत जो हैं सरकार की शह पे बोलते हैं, इन्हें खुद पता है कि भिंडरा वाले ने किसी भी हिंदू का निर्दोष को कभी नहीं मारा। वो संत था, संत आदमी कभी ऐसा काम करता ही नहीं है जी, उसका प्रूफ भी है इनके पास, और हमारे वालों के पास प्रूफ ही है कि वो जो मारे गए थे वो सरकार ने मारे थे। खुद बराड़ की किताबें लिखा हुआ है कि हमने मारे, वो सिख हमने बनाए और हमने लोगों को मारा इनकी मुहिम को खत्म करने के लिए, और इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए? ये ध्यान देने वाली बात है, मतलब जो फैलाया गया वो सब झूठ प्रोपेगेंडा था, कुछ भी समझ लो। मतलब सरकार तो अभी क्या कर रही है सरकार, अभी देख लो जो मीडिया फैला रही, झूठ फैलाता है सुबह से लेकर शाम तक। ये उनके सर्वनाश का मतलब एक सबूत है कि वो अपने सर्वनाश खुद ही करना चाहते हैं, क्योंकि जो आदमी झूठ फैलाते हैं वो अब तो अपने आप को गुमराह कर रहे हैं, दूसरे को अपने कौम को गुमराह कर रहे हैं, और तीसरा वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो बेवकूफ बनाने वाला जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होते। तो लास्ट में सुखदेव सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे देखिए, हम सिख हैं, पंजाबी बोल सकते हैं, हम पंजाबी आती है हमें, पंजाबी बोलते हैं। जी जी, हम हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं कि मेघराज सिंह का जो चैनल है, इनका चैनल ज़्यादा यूपी बिहार इस इलाके में बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं जी। हमें उनको बताना है कि सिख कभी किसी पे जुल्म नहीं करता। मालूम जो समझदार हैं, जो बाहर रहकर उनको है, जो गांव में रहते हैं उनको नहीं मालूम होगा शायद, सिख कभी नहीं करते ऐसा काम, ना भिंडरा वाले ने किया, किसी ने आज तक निर्दोष पे तो वार कर ही नहीं सकता। हमारे गुरु का हमें हुक्म कर ही नहीं सकता। ये लोग जो सियासी लोग हैं, ये हमें लड़ाने के लिए, हम आपस में भाईचारा उसको खत्म करने के लिए ये ऐसी बातें करते हैं। आप इन चीज़ों पे मत जाओ, इन पे मत ध्यान दो। अपना प्यार, इंसानियत जो होती है वो अलग चीज़ है। इन्होंने सियासत करनी है, इन्होंने वोटों लेनी है। आपने देखा है इस बार क्या क्या किया, अयोध्या के लिए क्या किया, उसके लिए क्या किया, इनको उसका फल क्या मिला, इनको रिजल्ट क्या निकला? लोग समझ गए ना, लोग समझ गए। इसलिए हमारी अपील है कि समझो, सब समझो, और ऐसे लोगों को जो गुमराह करते हैं, जो लड़ाई लगाते हैं, उनको थोड़ा दूर रखो इन चीज़ों से। मतलब देखा होगा ना, इसमें आप सभी ने देखा होगा जो राम मंदिर बना, उसमें इन्होंने क्या खेल खेला है, वो पूरा भी नहीं बना। वो 4 जो संत जिनके महापुरुष वो थे, क्या नाम, शंकराचार्य, वो शंकराचार्य इनके पास नहीं। इसका मतलब उस शंकराचार्य को पता है कि ये गलत आदमी है, तो गलत से जो है फिर गलती जो करते हैं इनसे सावधान रहे, सच को समझे, देखें, परखें, तब उस पर यकीन करें। बिना ये जो आंखों देखी बातें और कानों सुनी बातें, ये सब की सब गलत हो सकती हैं 99%। तो खुद का दिमाग इस्तेमाल करें। तो इसमें सुखदेव सिंह जी आपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करी, और आने वाले वक्त में फिर हम किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू।